सो गाइस, अभी 2025 का ये है सेकेंड लास्ट डे और कल है डिसेसिव मतलब फाइनल राउंड यानी कि 31st। और ये 2025 का हो जाएगा क्लोजनेस और फिर आएगी नई उम्मीदें नई चीज़ें 2026। तो हर बार की तरह हम लोग भी शेयर करेंगे अपनी चीज़ें कि 2025 में हम लोगों ने क्या क्या किया। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हुई पूरा मतलब अगर हम रिवाइज करें एक्चुअली हमें भी याद नहीं था कि अभी हमने दो इस साल मतलब 2025 में हमने किया क्या क्या किया। तो फिर हमने वापस से जाके सारे कंटेंट देखे कि क्या क्या हमने किया। फिर याद आया कि हाँ ये किया था। तो सबसे पहले तो अगर जनवरी पकड़े तो जनवरी से स्टार्ट हुआ था। उससे पहले हमने सबसे पहले जो 2025 में किया था वो था शिफ्टिंग। शिफ्टिंग किया था घर। और उसके बाद फिर शिफ्ट हुए फिर सब सेट हुआ। और वो भी जल्द में करना पड़ा क्योंकि फिर जॉब नहीं थी तो वहाँ का रेंट ज़्यादा था। फिर रेंट कम का घर देखा और फिर वहाँ पे शिफ्ट हुए। फिर सारा सामान वामान सब सेट हुआ। चीज़ें सब वो हुई और फिर से लग गए हम लोग वापस से जॉब ढूंढने में। सो फिर एक के बाद एक इंटरव्यू देते गए। रिजेक्शन होता गया। तो मतलब बहुत जब हम पिछला देख रहे थे कंटेंट तो इतने सारे मतलब इंटरव्यू हमने दिए और हर चीज़ में किसी न किसी चीज़ों में कोई चीज़ में अटक जा रहा है, कोई चीज़ में कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है। तो वो सब हुआ। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ जो हुई वो फिर हम लोग गए थे जेजूरी। जेजूरी का ट्रिप इसी में किया हम लोगों ने, इसी बीच में। एंड वो ट्रिप एक बहुत ही सुंदर ट्रिप हुई थी कि जेजूरी गए थे, महादेव से मिले थे एंड उनका एक अलग ही रूप देखा। और वो ट्रिप बहुत ही यादगार रही। बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और वो तब गए थे जब हम लोग बहुत घबरा गए थे क्योंकि जॉब नहीं था, कुछ नहीं था और बहुत परेशान हो गए थे। तब हम लोग वहाँ गए थे एंड वहाँ से बहुत काफ़ी अच्छा शांति मिला, अच्छा लगा। और बहुत ही थोड़ा सा ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव आया। उसके बाद जो मेजर चीज़ हुई ये वो ट्रिप के बाद सबसे मेजर चीज़ ये हुई कि हमने सबसे पहले तो अपना इसी साल हमने अपना नाम चेंज किया। इसका एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस हुआ नाम चेंज का। और हम आपको एक्चुअली मेजर मेजर चीज़ें बता रहे हैं अभी कि 2025 में क्या क्या हुआ। सो मेजर चीज़ ये हुई कि नाम चेंज हमने किया। फिर वो नाम चेंज का सारे प्रोसेस हमने फॉलो किए। फिर पेपर में देना, एफिडेविट बनाना, गैजेट बनाना, उसमें काफ़ी समय लगा। उसके बाद फिर उसमें भी थोड़ी सी दिक्कतें आई। फिर वो दिक्कतें की हमने पार। और उसके बाद फिर आधार पैन कार्ड ये सब चेंज किया एंड फिर वो नाम फाइनली चेंज हुआ। और उसके बाद फिर वापस से इंटरव्यू जॉब सर्च फिर से शुरू हुआ। कभी जॉब कर इसमें दे रहे हैं, कभी उसमें दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। उसके बाद मेजर चीज़ एक और ये हुई कि पासपोर्ट के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। पासपोर्ट बनाने के लिए दिया ये सोच के कि चलो उम्मीद है कि कहीं बाहर से पहुंचने आए तो इसकी वजह से ना छूट जाए। वो ट्राई किया पर वो भी अटक गया एंड बहुत सारी परेशानी हुई। मतलब ऐसा कि एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि नहीं अभी नहीं बनेगा। एंड बहुत मुश्किल से मतलब कुछ ना कुछ करके उस स्कूल में इंक्वायरी किया। फिर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से सब चीज़ हो गई थी। सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन में सिर्फ उनको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए था जो हमारे पास नहीं था। लिविंग सर्टिफिकेट पे हमारा बर्थ प्लेस मेंशन नहीं था जिसकी वजह से सारी चीज़ें रुक गई थी। एंड देन फिर हम उसके लिए बहुत सारी हमने बहुत बोलते ना भाग दौड़ की। उसके बाद फिर कहीं से तो एक अच्छा इंसान मिला जिसने हमारी मदद की। उसके बाद फिर एक मतलब बहुत ही बोलते ना होप टूटने के बाद फिर एक अचानक से चीज़ हुई कि फाइनली बहुत दिनों के बाद वो पासपोर्ट का काम हो गया। थोड़े पैसे लगे लेकिन पासपोर्ट का काम हो गया। एंड फिर उसके बाद पासपोर्ट बन गया, वो एक बेस्ट चीज़ हुई। उसके बाद फिर सबसे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि महाशिवपुराण और गीता। हाँ, सबसे और भी एक अच्छी चीज़ ये हुई कि नर्मदेश्वर शिवलिंग भी हम 2025 में लेकर आए घर में। एंड वो हमने ऑर्डर किया वहाँ से। एंड वो आने के बाद और भी अच्छा हुआ, चीज़ें अच्छी हुई। एंड
उसकी अभी मतलब कैसे होता है ना कि आप कोई चीज़ घर में लेकर आते हो तो वो एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही लाते हो, तो वो एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ। एंड उसके बाद अगर हम बोले तो फिर से जॉब का ही हुआ। जॉब हमको मोस्टली काफ़ी चीज़ों के बाद फिर और भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि हम जॉब के लिए गए, इंटरव्यू दिया, लेकिन इंटरव्यू में जाकर भी हमको सेलेक्ट नहीं किया था, हम रिजेक्ट हो गए थे। एंड देन सडनली फिर अचानक से कॉल आया वहाँ से कि नहीं फिर आप ज्वाइन कर लो हमें, जो मतलब हमने भी उनको रिक्वेस्ट की थी कि जॉब की ज़रूरत है। तो फिर जॉब मिली, लेकिन जॉब मिलने से पहले सडनली बहुत सारी चीज़ें हुई। आपने देखा एक एक व्लॉग में एक एक सामान हमने बेचा। सबसे पहले टीवी बेचा, उसके बाद मतलब ये 2025 में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो कभी किसी साल में नहीं हुई। तो वो सब एक विटनेस के तौर पर है कि टीवी गया, उसके बाद फ्रिज बेचा, उसके बाद सोफ़ा बेचा, एंड देन फिर कपबोर्ड भी बेचा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मतलब जितना भी घर में हैवी हैवी सामान था वो सारा गया। कंप्यूटर बेचा एंड बहुत सारी चीज़ें हुई। सरवाइव करने के लिए भी बोल सकते हैं कि पैसे ही नहीं थे। एंड देन फिर बैंक वाला भी घर पे आ गया था, आपने वो भी देखा। फिर बहुत सारी चीज़ें ये फेस हुई। उसके बाद कहीं जाकर जुलाई में फिर जॉब लगी। एंड आश्चर्य की बात और सबसे फनी बात ये कि जुलाई में ही जॉब लगी और इसी दिसंबर में ही एंड हो गई। मतलब वो 2026 को कैरी नहीं हुआ। हाँ पता था हमको कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही थी, उन्होंने बोला भी था कि भाई हम आगे नहीं बढ़ाएंगे उस चीज़ को, तो उन्होंने नहीं बढ़ाया। तो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एंड किया। हम 6 लोगों में से 3 लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, 3 लोगों को उन्होंने नहीं बढ़ाया। अब बदकिस्मती, अब क्या ही बोलेंगे उस चीज़ को। लेकिन वही अच्छा काम करके भी फिर आप पीछे रह जाते हो बिकॉज ऑफ सम पीपल और वट एवर द रीज़न इज। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होता है और ऐसा हो जाता है, तो उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते। तो वो जॉब जाने का एक अलग ही टेंशन था, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि अच्छा काम करेंगे तो परमानेंट होंगे एंड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, लेकिन नहीं हुई। उसके बाद उसके पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अपन ने की थी। अपन मुंबई गए थे मामा जी से मिलने, याद है होगा आपको। तो मस्त हम लोग मुंबई थोड़ा सा घूमे, सबसे डबल डेकर बस में बैठे थे। वो एक बहुत ही यादगार चीज़ हुई थी, क्योंकि इससे पहले डबल डेकर बस में हम लोग कभी बैठे नहीं थे। तो वो फर्स्ट टाइम था जब डबल डेकर बस में बैठे थे मुंबई में। और मुंबई इतने बार गए हैं हम लोग पर कभी नहीं बैठे थे, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एक खुशी दे मतलब बोलते ना, इतने सारे प्रॉब्लम्स में भी खुशी देने वाले भी मोमेंट्स बहुत है अपने पास। एंड उसके हाँ उससे पहले सबसे पहले तो अपना बर्थडे का भी ट्रेजेडी हो गया था कि जब 16 जन को बर्थडे था और हम लोग भारतीय रिजॉर्ट जाने वाले थे, बुक भी किया था, लेकिन वहाँ जाके कुछ था ही नहीं, कोई था ही नहीं और ना ही वहाँ पे कुछ था। तो वो भी एक बोलते हैं ना कि पैसे भी गए और कुछ भी नहीं किया। फिर वहाँ से भी वो भी पूरा दिन वैसे ही गया था, पर शाम को अच्छा हुआ। फिर शाम को अपन ने अच्छे से बर्थडे मनाया था। एंड देन यस, और सबसे और भी एक अच्छी मेजर चीज़ हुई, और बहुत सारी चीज़ें हुई है मतलब है ना 2025 में, कि एस्ट्रो वास्ट्रो की तरफ और भी हम बढ़े। एंड देन उसके बाद उससे पहले बैक टू बैक फिर महाशिव पुराण लाए, उसके बाद गीता भी लाए, गरुड़ पुराण भी लाए, बुक्स लेकर आए। फिर महाशिव पुराण का पार्ट हमने शुरू कर दिया। एंड अभी आधा अध्याय तो 17-18 अध्याय तो हमने कंप्लीट कर लिए, लेकिन अभी और भी पूरा करना है, उसको अच्छे से करना है। तो हाँ, और सबसे बड़ी बात ये भी हुई कि अपने चैनल बनाया महादेव के नाम का, महादेव भक्त कृष्णा, जिस पर हम ये सारे अध्याय डालते हैं, सारी आध्यात्मिक बातें होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है। वो भी एक मेजर स्टेप था अपना कि अपन ने वो यूट्यूब चैनल शुरू किया। उससे पहले कॉमेडी टेल का भी अपन ने चैनल शुरू किया था इसी 2025 में ही, लेकिन फिर हमने सोचा कि 3-3 चैनल हम हैंडल नहीं कर सकते, तो इसीलिए फिर हमने कॉमेडी वाला ड्रॉप किया। एंड देन अभी हम इसी पे फोकस कर रहे हैं कि व्लॉग चैनल पे और ये महादेव वाले चैनल पे।
तो महादेव वाले जो चैनल है हमारा, उससे हमको काफ़ी उम्मीद है और हमको बहुत अच्छा लगता है उसके ऊपर वीडियोस बनाना। अभी फ़िलहाल तो हम कथा ही डाल रहे हैं सारा। अब जो ये एस्ट्रो वास्तु का हम कर रहे हैं तो हम वो भी वीडियोस उस पर डालेंगे अभी धीरे धीरे। सब अच्छा, मतलब अच्छा ग्रो करना है हमको उसको। तो ये एक मेजर स्टेप हम लोगों ने उठाया। एंड देन हाँ, इस बार ये 2025 में महाशिवरात्रि पे भी हम लोगों ने बहुत अच्छी पूजा की थी। आपको याद हो शायद, अगर व्लॉग देखा होगा आपने, कि हमने पूरे पहर की पूजा की थी, 4 पहर की पूजा की थी। 4 बजे तक जगे थे और बहुत ही अच्छा लगा था उस समय भी। और पूरे प्रॉपर विधि विधान से किया था। पहली बार हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया था, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। और वो भी बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छी चीज़ें हुई थी, वो भी बहुत अच्छा लगा था उस वक्त भी। तो वो भी नया किया था। एंड देन उसके बाद अगेन फिर जॉब कर रहे थे। एंड देन फिर आ गया, जॉब करते करते ही जॉब एक अच्छा ही चल रहा था, अच्छा काम कर रहे थे। सुबह उठो, फिर वीडियोस बना रहे थे। एंड वो उसके बाद फिर अपने को क्वालिटीज़ का भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, फिर वो भी ठीक हुआ। एंड ऐसे ही चलते रहा चलते रहा चलते रहा। एंड फिर फाइनली अपने को बताया गया कि नहीं, अब तुम्हारा जॉब ख़त्म होने वाला है। एंड देन उसके बाद फिर वही सब चीज़ें हुई। एंड अभी 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 ये भी इंटरेस्टिंग बात है, नहीं, दो दो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसी साल 2025 में ही हमने घर फिर से शिफ्ट किया। फिर से अभी हम नए घर में आए। मतलब पहले जनवरी में हम शिफ्ट किए थे और वापस से अभी हम यहाँ पर आए। सबसे मेजर जो बोलते हैं ना, क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ दिस ईयर, वो ये था हमारा कि हमने घर वापस से शिफ्ट किया और यहाँ पर आए। वो भी आपको हमने बताया था कि कैसे बहुत जल्दबाजी में हुआ, क्योंकि ऑनर ने घर बेच दिया था। एंड वो पीछे पड़ा था कि अभी घर खाली करो, घर खाली करो। तो फिर घर भी ढूंढा और चलो लकली अच्छा घर मिला और अच्छी चीज़ें हुई। तो वो मेजर क्लोजिंग चीज़ें हुई। एंड अब जो 2025 का ये जो स्टेटस है, आज 30 है और 30 का ये स्टेटस है कि अभी कल अपना जॉब का भी इंटरेस्टिंग फैक्ट यही कि इसी साल जॉब लगी जुलाई में और इसी साल ख़त्म भी हो रही है। तो होता है, अभी क्या है, किसी किसी की लाइफ में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फन होते हैं और अपने लाइफ में वही होते हैं हमेशा। अब जब 2025 ख़त्म होने जा रहा है तो अब हमारी 2026 में यही एक्सपेक्टेशन है, हाँ, खुद से, कि हम कुछ अलग ही करें। अभी ये जो 2025 में इतनी सारी जो उथल पुथल, इतना जो फ्लैक्चुएशन हुआ ना, वो अब स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी की तरफ जाए, फाइनेंशियली, करियर वाइज एंड एवरीथिंग। और इस एस्ट्रो वास्तु को हम अपने करियर के रूप में देखते हैं अभी, और इसको हम बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं। मॉरल एजुकेशन हो बच्चों में, या ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम करना चाहते हैं। पैसा तो देखो कमाना ही है, पैसे के बिना तो कुछ होता नहीं है। तो वो एक मेजर चीज़ है कि भाई तुम नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, हैं। तो अब यही है कि सब कुछ अच्छा हो। 2026 बहुत ही बेस्ट जाएगा, बहुत ही बेस्ट चीज़ें होंगी। और शायद 2026 में वो हो जो हमने मैनिफेस्ट किया है, जो हमें चाहिए। 2025 जितना उथल पुथल का रहा, 2026 उतना ही अच्छा और स्टेबल जाएगा। बस इसी दुआ के साथ हम अपने आप को पूरा पॉजिटिव करके 2026 में जाना चाहते हैं। एंड आई नो कि हमारे महादेव जो है वो हमारे लिए जो डिसीजन लेते हैं वो बेस्ट नहीं, बेस्टेस्ट होता है। तो हमने तो एक्चुअली सब कुछ उन पर छोड़ दिया है कि भाई, बोलते हैं ना कि बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ हमारे लाइफ में, वो सब उन्होंने ही करा है। उन्हीं के राह पे हम चलते हैं। वो जैसा राह दिखाते हैं हम वैसे ही करते हैं। तो अब देखते हैं कि 2026 में क्या क्या सरप्राइजेस हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है लाइफ का, कि मतलब सबसे बड़ा तो हम ये बोलेंगे कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड है कि हम लोग 2026 देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, लोगों को 2026 भी देखना नसीब नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही हम थैंकफुल बोलेंगे हम भगवान को
कि थैंक्स बोलेंगे हम यूनिवर्स को कि उन्होंने हमें अच्छी लाइफ दी है, ब्लेसिंग्स दी है, ब्लेस्ड बनाया है। एंड वो हमें ऐसे ही ब्लेस्ड बनाए, ऐसे ही हमारे सारे मैनिफेस्टेशन पूरे हो, हमें इतनी एनर्जी मिले, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि हम अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बनते हुए देखना चाहते हैं। 2026 का हमारा ये मैनिफेस्टेशन है, जितना भी हमने मैनिफेस्टेशन किया है हम उस सब को पूरा करना चाहते हैं, और हम उसके लिए पूरी तरह से हेल्दी, फिट एंड फाइन बनना चाहते हैं। तो आई होप कि सब कुछ बेस्ट होगा और बेस्ट ही होगा। और हम आपके लिए भी यही दुआ करेंगे कि आपका भी 2025 साल कैसा गया होगा पता नहीं, किसका अलग गया किसका अलग गया, लेकिन बहुत सारे लोगों का डिजास्टर ही गया है 2025। बहुत बहुत नहीं बोल सकते हैं कि 80% लोगों के लिए अच्छा नहीं गया, लेकिन हम यही प्रे करेंगे कि हमारे साथ जैसा हमारा 2025 बहुत ही फ्लैक्चुएशन गया, 2026 बहुत अच्छा जाए, वैसे आप लोग का भी 2026 बहुत अच्छा जाए, आप लोग की भी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो, आप लोग भी सक्सेसफुल बने। तो चलो आज अपन ने ये सब दोहराया, अच्छा लगता है ना, नहीं रिवाइंड होता है कि आप क्या क्या किए क्या क्या नहीं, और बहुत सारी मेजर चीज़ें की है अपन ने 2025 में, है ना, ग्रोथ की ओर बढ़े हैं। अब 2026 तो बस एकदम झंडे गाड़ देंगे करेंगे ऐसा कुछ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। हाँ, तो चलो बाय बाय, एंड फिर मिलते हैं कल 31 को, देखते हैं क्या क्या करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।